वीवीपैट की मुद्रित पर्चियों की गणना हेतु प्रत्येक विधानसभा में आयोग के नियमानुसार मतगणना हेतु बनाई 14 मेजों में से एक मेज को बैंक के कैशियर के कैबिन की भांति जालीदार एक बूथ बनाया जा गया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार ईवीएम गणना के समस्त चक्रों के पश्चात सत्यापन हेतु प्रत्येक विधानसभा में नियमानुसार मतदेय स्थलों की वीवीपैट का चयन कर मुद्रित मत पर्चियों की गणना की जाएगी। इस हेतु प्रत्येक विधानसभा में एक मतगणना सुपरवाइजर, 2 मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी को नियुक्त किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का माननीय पर्यवेक्षक महोदय आरओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति। वीवीपैट की मतगणना निम्न क्रमानुसार की जानी चाहिए, यानी किसकी गणना पहले की जाएगी, कौन सा क्रम लगेगा, इसको समझ लेते हैं। यदि ईवीएम मतगणना परिणाम प्रदर्शित करने में असमर्थ है तो उसके वीवीपैट की गणना सबसे पहले। यदि किसी शिकायत के चलते अथवा अन्य किसी कारण से आरओ द्वारा किसी बूथ को वीवीपैट मतगणना हेतु चुना गया है तो यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशी अथवा उसके काउंटिंग एजेंट ईवीएम मतगणना में कोई भी शिकायत उसी चक्र में ही दर्ज करा पाएंगे। यदि मतदान के दिन बूथ पर या मॉकपोल के पश्चात सीआरसी प्रक्रिया का पालन न किया गया हो। इसके अतिरिक्त आगे बताई गई प्रक्रिया से प्रत्येक विधानसभा में 5 बूथों का चयन वीवीपैट मतगणना हेतु किया जाएगा। विशेषतः यदि उक्त में से किसी बूथ पर खराब होने के कारण एक से अधिक वीवीपैट का प्रयोग किया गया है तो उक्त दोनों वीवीपैटों के मतों की गणना एक के बाद एक की जाएगी। वीवीपैट की मुद्रित पर्चियों की गणना हेतु ईवीएम में डाले गए मतों की गणना के आखिरी राउंड के तुरंत बाद ड्रॉ की पर्ची के माध्यम से 5 मतदेय स्थलों को चुना जाएगा। मतदान स्थल के रैंडमली चयन के लिए ड्रॉ प्रक्रिया के संबंध में एक लिखित सूचना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी उनके चुनाव एजेंटों को पूर्व में दे दी जाएगी। ड्रॉ प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित कार्रवाई का पालन किया जाएगा। ड्रॉ के लिए सफ़ेद रंग के कागज के पोस्ट कार्ड साइज के पेपर कार्ड का उपयोग किया जाएगा। पेपर कार्ड की कुल संख्या विधानसभा क्षेत्र के कुल मतदान स्थल की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जो बूथ पिछली प्रक्रिया क्रम 1 से 3 तक में चयनित हो चुके हैं उनके कार्ड इस प्रक्रिया से अलग कर लेने होंगे। प्रत्येक, यानी कि उनको तो उनके अलग रहेंगे, ड्रॉ में नहीं डाले जाएंगे। प्रत्येक पेपर कार्ड में पूर्व से मुद्रित विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, मतदान की दिनांक, मतदान स्थल की संख्या काले रंग के मुद्रित होनी चाहिए जिसका आकार 1/1 इंच का होना चाहिए। वीवीपैट की गणना। पेपर कार्ड को 4 तहों में इस तरह मोड़ दिया जाना चाहिए कि स्थल का नाम क्रमांक न दिखाई दे। पेपर कार्ड को तय करके कंटेनर में डाल के पूर्व अभ्यर्थी उनके अभिकर्ताओं को दिखाया जाना चाहिए। जब उसे डालने से पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पेपर कार्ड उठाने से पूर्व कंटेनर को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। तत्पश्चात इस ड्रॉ विधि से 5 कार्ड मतदेय स्थल निकाले जाएं। उनकी 5 मतदान स्थलों के वीवीपैट को एक एक करके मतगणना स्थल में बने विशेष बूथ में खोला व गिना जाए। यदि वीवीपैट व ईवीएम के परिणामों में कुल भिन्नता आती है तो रिटर्निंग अधिकारी संज्ञान में यह बात लाए जाए उनके स्तर पर की जाए। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्येक विधानसभा में वीवीपैट की मतगणना हेतु एक विशेष कैबिन या कक्ष, काउंटिंग कक्ष या हॉल में ही बनाया जाएगा। इस हेतु अलग से मेज आदि नहीं बनाई जाएगी, वरन किसी एक मतगणना
मेज को ही जाली लगाकर इस प्रकार से कैबिन में बदला जाएगा। इस कैबिन में इतना स्थान अवश्य रखा जाए कि वीवीपैट गणना का स्टाफ आसानी से बैठ सके। मतगणना सामग्री रखने हेतु पर्याप्त स्थान रहे, यह भी ध्यान रखा जाए चाहिए कि मतगणना एजेंट भी इसकी प्रक्रिया को आसानी से देख सकें। ईवीएम मतगणना के सभी राउंड समाप्त होने के पश्चात उनका परिणाम बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए। तत्पश्चात नियमानुसार जिन वीवीपैट की गणना की जानी है उनका निर्धारण किया जाए एवं इसकी सूची तैयार कर ली जाए। यह भी देखा जाना चाहिए कि इनमें से किसी बूथ पर नियम 49MA के अंतर्गत परीक्षण मत का प्रयोग तो नहीं किया गया है। यदि हाँ तो उसका भी उल्लेख किया जाए। वीवीपैट मतगणना है तो एक बॉक्स जो लगभग 14x10x5 इंचेस का यह बॉक्स इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जिसमें लगभग 1400 पर्चियां रखी जा सके। यह बॉक्स पारदर्शी होना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष को आसानी से इसको देख सके, जैसा उदाहरण में दिया गया है। वीवीपैट मतगणना पर्चियों को प्रत्याशीवार रखने हेतु एक पारदर्शी बॉक्स भी बनाया जाना चाहिए जिसमें पिजन हॉल कबूतर के घोंसले की भांति खाने बने हों। इसमें कुल प्रत्याशियों से 2 खाने अधिक बने हों, जिसमें एक खाना नोटा पर्चियों हेतु एवं दूसरा खाना जो दूसरा खाना है वो जो टेस्ट वाली पर्चियाँ सेल्फ टेस्ट पर्चियों के लिए होना चाहिए। इन खानों की माप कम से कम 6x4x4 इंच की अवश्य होनी चाहिए। इन सभी खानों में लगभग 4x3 इंच नाप के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह पहले से चिपके हुए होने चाहिए, जैसे उदाहरण दिया गया है। वीवीपैट गणना का क्रम निर्धारित होने के पश्चात प्रथम वीवीपैट को गणना कैबिन में लाया जाए एवं एड्रेस रैक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए कि अमुक वीवीपैट उसी बूथ की है जहां की गणना की जा रही है। इसके बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर उसकी समस्त प्रिंटेड पर्चियां प्लास्टिक के बड़े बॉक्स में निकाल दी जानी चाहिए। वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देना चाहिए। यदि किसी बूथ पर खराब होने के कारण एक से अधिक वीवीपैट का प्रयोग किया गया तो दोनों वीवीपैट की गणना एक के बाद एक की जाए। जहां यह ध्यान देने योग्य है कि यदि पहले भी वीवीपैट में कोई पर्ची है बिना कटे लटकी रह गई तो उन्हें निकाला गिना जाए, क्योंकि कोई भी वोट ईवीएम द्वारा तभी गिना जाता है जब संबंधित पर्ची कटकर ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इसके पश्चात छपी हुई पर्चियों को छांटने का कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। इस हेतु पर्चियों को बड़े बॉक्स में उठाकर पिजन हॉल बॉक्स में संबंधित प्रत्याशियों के खाने में रखा जाएगा। प्रत्याशियों की पर्चियों के साथ वीवीपैट की सेल्फ टेस्ट जो पर्चियां हैं नॉट टू बी काउंटेड जिन पर लिखा रहता है भी मिलेंगी। जिन्हें कोई भी चुनाव चिन्ह प्रिंट नहीं रहता है उनको भी उनके निर्धारित खाने में रखा जाए। सारी पर्चियों के छट जाने के पश्चात प्रत्येक खाने से पर्चियों को उठाकर 25-25 के बंडल रबड़ बैंड की सहायता से बनाए जाएं और उन्हें वापस उनके खाने में ही रख दिया जाए। तत्पश्चात गणना स्टाफ द्वारा इन पर्चियों की गणना की जाए एवं परिणाम को मतगणना पर्यवेक्षक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा दिए गए प्रपत्रों पर अंकित किया जाना चाहिए। इसके परिणामों की पुनः जांच की जाए और इसके परिणामों से मतदान अभिकर्ताओं को भी अवगत कराया जाए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से पर्ची बनाते हुए मत पर्चियों की गणना के पश्चात सभी बंडल वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में वापस रख दिए जाएं। एड्रेस टैग लगाते हुए उसे विधिवत सील कर दिया जाए। यदि काउंटिंग एजेंट भी एड्रेस टैग लगाना चाहते हैं, अपने सूक्ष्म हस्ताक्षर आदि करना चाहें तो उन्हें भी कर देंगे। जिन बूथों पर 2 वीवीपैट प्रयोग किए गए हैं वहां की गणना करने हेतु दोनों वीवीपैट को कैबिन में लाया जाए। पहले प्रथम वीवीपैट की पर्चियों की गणना की जाए एवं संबंधित प्रपत्र भरा जाए। तत्पश्चात दूसरे वीवीपैट की मत पर्चियों जो स्लिप है उनकी गणना की जाए। दोनों प्रपत्रों का योग करते हुए तीसरा प्रपत्र भरा जाए। तीनों प्रपत्र पर स्पष्ट रूप से इस हेतु अंकित करते हुए तीनों ही प्रपत्र नियमानुसार जमा किए जाने चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक वीवीपैट की पर्चियां वापस उसी वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में ही संरक्षित की जाएंगी।